एक और समस्या जो बिहार की है वो हमने पिछले साल कोरोना के काल में भी देखी और इस बार भी देख रहे हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, वैसे ही जो बिहार के प्रवासी महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं और खास तौर पर मुंबई में वो वापस अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और जो नया आंकड़ा है वो ये बताता है कि 425 यात्री जो पटना पहुंचे हैं उनमें से 44 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसे काउंटर करने के लिए बिहार सरकार की क्या तैयारी है? नहीं, आपने देखा होगा जो पूरा राष्ट्रीय आंकड़ा है, उस पूरे राष्ट्रीय आंकड़े को देखेंगे तो उसमें से लगभग 50% केस महाराष्ट्र राज्य के अंदर दिख रहा है। इसका मतलब है कि वहां स्प्रेड ज्यादा है और जब वहां से हमारे लोग अपने लोग वापस आ रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य की चिंता भी हम लोगों को करनी है और वो जब अपने परिवार में लौट के जाएंगे तो परिवार के भी स्वास्थ्य की चिंता करनी है। और इसलिए जो खास करके महाराष्ट्र से हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, हम उनकी पूरी सघनता से जांच की कोशिश कर रहे हैं, सघनता से जांच कर रहे हैं ताकि वो घर लौट के जाएं तो स्वस्थ जाएं घर पे, ताकि घर में किसी को फिर ये कोरोना पॉजिटिव ना होना पड़े। और इसीलिए जो आपने एंटीजन किट की बात की, ऐसे रेलवे स्टेशन पे हम थोड़ा एंटीजन किट के टेस्ट के नंबर्स को हम लोगों ने बढ़ाया है। और ये जो आपने कहा कि 400 में 40-44 लोग पॉजिटिव दिखाई पड़े, तो यही हमारे सफलता का कारण होगा। जब उन लोगों की पॉजिटिविटी हमारे सामने आ जाती है, वो पॉजिटिव हैं, तो उनको तुरंत हम लोग आइसोलेट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और उनका जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वो जो जाके चेन बनाएंगे या स्प्रेड करेंगे, हम उस चेन को ब्रेक करते हैं। मंगल पांडे जी, समस्या ये है कि अब ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का, वो शहरों से गांवों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अनुमंडल स्तर पर किस तरीके से बिहार सरकार तैयारी कर रही है? हम लोगों ने अभी 5-6 दिन पहले एक निर्णय किया। सभी जिलाधिकारी और हमारे जो चीफ मेडिकल अफसर हैं, सिविल सर्जन बिहार में हम लोग कहते हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने बैठक किया। और बैठक करके जो हम लोगों का पुराना अनुभव है कि जो अपने घर परिवार के लोग बाहर से आते हैं, उनके कारण चीज़ें देहात की ओर ना जाएं, तो क्वारंटाइन सेंटर पिछली बार हम लोगों ने बनाया था और लगभग 15 लाख लोगों को जो आए थे अपने घर, वैसे लोगों को हम लोगों ने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा था। और सभी ब्लॉक, आप अनुमंडल की बात कर रही हैं, अनुमंडल के नीचे ब्लॉक होता है, ब्लॉक के लेवल पे जाके हम लोगों ने वो तैयारी की थी। और इस बार फिर से हम लोग प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे क्वारंटाइन सेंटर बना के वैसे आने वाले लोगों की वहां जांच करना, यदि उसमें से पॉजिटिव हो तो उनको रोक के उनका ट्रीटमेंट करना, ये सारी व्यवस्था हम सब लोग कर रहे हैं। अब बिहार से एक और जो समस्या भी है और शिकायत भी है, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स की है, वो मैं आपके सामने रख रही हूं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की भी सेवा करना। भागलपुर की एक खबर आज मैंने सुबह पढ़ी, पुलिस लाइन में कई पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन अपराधियों को वो पकड़ने गए उनमें से कोई एक पॉजिटिव था, जिससे आगे भी जितने कैदी हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए, जो पकड़ने गए थे वो भी पॉजिटिव पाए गए। पुलिस वालों की बात हम कर रहे हैं। मास्क और फेस शील्ड तक उपलब्ध नहीं है फ्रंटलाइन कर्मियों को। ऐसी स्थिति में कैसे काउंटर किया जाएगा? नहीं, आपने ही यह आंकड़ा दिया कि पॉजिटिव पाए गए, तो पॉजिटिव तो तभी पाए गए जब जांच हुआ है। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि जो बेसिक नेसेसिटी है सर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रोटोकॉल है कि मास्क पहनना है, फेस शील्ड लगाना है और कहीं कहीं पर ग्लव्स की भी कंपलसरी है, ग्लव्स भी। लेकिन ये बेसिक नेसेसिटी भी अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेगा बिहार? नहीं, पूरी उपलब्धता है। आखिर उपलब्धता नहीं है तो इतनी जांच कैसे हो रही है? उपलब्धता नहीं है तो आप ही मान रही हैं अस्पतालों में इतने मरीज पहुंचे हैं, उनका इलाज कैसे हो रहा है? और एक एक चीज, चाहे वो पीपीई किट हो, मास्क हो, फेस मास्क हो या ग्लव्स लगाना हो, सैनिटाइजर की जरूरत हो, इंफ्रारेड थर्मामीटर हो, जो सारे उपकरण आवश्यक हैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, वो पर्याप्त संख्या में है।
जो आप कह रही हैं और हम सब लोग भी महसूस करते हैं, आवश्यकता जागरूकता की है। जिनको ये सारी चीजें दी जा रही हैं या आम लोगों को भी जिनको इन चीजों का उपयोग करना चाहिए वो जरूर करें। बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग, आप सब मीडिया के लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना चाहिए। सामानों की कमी नहीं है, सामान पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। आप देखती होंगी घरों में भी मास्क है, लेकिन घर के लोग मास्क लगा के बाहर नहीं निकलते। उसी प्रकार से हमारे जो गवर्नमेंट सिस्टम में सब लोग हैं उन लोगों को भी पूरा सामान उपलब्ध कराया जा रहा है और उन लोगों से भी हम लोग बार बार कहते हैं कि पूरे चीज का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जी, अब हम बात करेंगे टीकोत्सव की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि टीकोत्सव की आज से शुरुआत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीका हमें पहुंचाना है, वैक्सीन ड्राइव चलानी है। लेकिन आपके प्रदेश में एक शिकायत जो सामने आ रही है, हर दिन 2 लाख वैक्सीनेशन का ग्राफ अब गिरकर 40,000 तक पहुंच गया है सर, और विभाग ये कह रहा है कि वैक्सीन की कमी है। मतलब वैक्सीन है लेकिन वो वैक्सीन जो अवेलेबल है उनमें से बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी हैं, और इसके लिए एक रिकॉर्ड वो सामने रख रहे हैं कि पहली डोज लगवाने के लिए वैक्सीन की 2,70,011 लोग टर्न आउट हुए थे, और दूसरी डोज के लिए जब टर्न आउट हुआ तो वो केवल 17,565 का था। अब समस्या ये है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो है लेकिन वैक्सीन ड्राई हो रही है। क्या वैक्सीन वेस्टेज हो रही है बिहार में? पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं, कल का आंकड़ा आपको दे दूं जी। कल 3,64,786 लोगों को टीका दिया गया है। तो ये आपके पास आंकड़ा कल का कहां से आया मुझे नहीं मालूम, कृपया अपने आंकड़ा मेरे पास जो आंकड़ा है सर उसके मुताबिक 2 लाख वैक्सीनेशन है जिसका ग्राफ गिरा है। इसमें कोई शक नहीं कि वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन मैं बिहार का मंत्री आपको जी बताएं। अरे मीनाक्षी जी, मैं बिहार का मंत्री हूं, मैं आपको सूचना दे रहा हूं, आप सूचना को कृपया स्वीकार करिए। बिल्कुल बिल्कुल आप दें। मैं जो सूचना दे रहा हूं वो पूरी तथ्यात्मक, आप कृपया सुधार लीजिए अपने आंकड़े को, कहीं से आपको आंकड़ा गया होगा, उस पर गलती हुई होगी। अभी 3,64,786 लोगों को कल टीकाकरण हुआ है, और ये जो टीकाकरण हुआ है उसमें 3,28,253 लोगों को प्रथम खुराक दिया गया है और 36,533 लोगों को दूसरा खुराक दिया गया है। तो ये पूरे आंकड़े हैं और हम सब लोग लगातार इस टीकाकरण के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज तक बिहार में लगभग 48 लाख टीकाकरण का काम हो चुका है। 47,95,000 कल हो चुका था और आज ज्योतिराव फुले जी की जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है आज से लेकर 14 तक विशेष अभियान चलाने का, और हम सब लोगों ने यह निर्णय किया है कि टीकोत्सव का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। और हमारे राज्य बिहार में भी आज से लेकर 14 तक सभी टीकाकरण केंद्रों पे विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जो एलिजिबल लोग हैं जिनको टीका लेना है वो आए, टीका लें और हम लोग उनको टीकाकृत करें। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।